नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 11 सितंबर 2023 की हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल में पानी के पाइप और नहरें होंगी अंडरग्राउंड, प्राकृतिक आपदा से लिया सबक। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में पानी के पाइप और सिंचाई के लिए बनाई जाने वाली नहरें अंडरग्राउंड होगी। जिला ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में पायलट तौर पर प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। हिमाचल टूरिज्म गोविंद सागर झील में चलेंगे क्रूज और मोटर बोट, बीबीएमबी की सशर्त मंजूरी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में अब क्रूज, मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा चलेंगे। इन पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के लिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने सशर्त सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम मंजूरी डीपीआर तैयार होने के बाद दी जाएगी। वहीं पर्यटन विभाग ने डीपीआर के लिए बजट उपलब्ध कराने का रिमाइंडर सरकार को भेज दिया है। शिटाके मशरूम 6 माह के बजाय अब 45 दिन में तैयार होगी। कैंसर से लड़ने वाली शिटाके मशरूम, यह मशरूम कैंसर की दवा का मुख्य स्रोत है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय कुंभ मेला, विनीता ने 5000 आदिवासी महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, बेहतरीन कार्य के लिए मिला सम्मान। विनीता कुमारी ने मिल्की बटन और ऑस्टर मशरूम का डीएमआर से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद आदिवासी क्षेत्रों की 1200 महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण देकर 5000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। सीएम सुक्खू G20 शिखर सम्मेलन में मोदी से मिले सुक्खू, विशेष राहत पैकेज देने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस आपदा से उबरने के लिए प्रदेश को केंद्र की ओर से आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। मोदी ने मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से उठाए गए प्रदेश हित के मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मशरूम फेयर, 4 साल में देश में 3 गुना बढ़ा मशरूम का उत्पादन, राष्ट्रीय मशरूम मेले के दौरान हुआ खुलासा। मेले में देश भर से करीब 1000 से अधिक किसान, वैज्ञानिक और मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया। कुछ वर्षों में मशरूम का उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया है। किन्नौर लैंडस्लाइड, NH5 काजा ग्राम्फू सड़क से निकाला जाएगा किन्नौर का सेब और स्पीति का मटर। NH5 की निगुलसरी में अवरुद्ध होने के किन्नौर से सेब, स्पीति से मटर और अन्य फसलों को काजा ग्राम्फू मार्ग से निकाला जाएगा। प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन से काजा वाया लोसर ग्राम्फू मनाली मार्ग को यातायात के लिए सुचारू रखने की अपील की है। उप मंडलाधिकारी हर्ष नेगी ने कहा कि इस बारे में BRO के 94 RCC और 108 RCC को भी अवगत करवाया गया है। हिमाचल न्यूज़, PGI की तर्ज पर हमीरपुर में बनेगी एडवांस कैंसर केयर यूनिट, मरीजों को मिलेगी सुविधा। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में एडवांस कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य सेवाएं कॉरपोरेशन की ओर से इसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। PGI की तर्ज पर कैंसर केयर यूनिट में मशीनें स्थापित होंगी। इसके स्थापित किए जाने से जहां कैंसर पीड़ित मरीजों को बाहर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी, वहीं लोगों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राइफल शूटिंग, रामपुर का शूटर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित, क्षेत्र में खुशी की लहर। हरित्विक स्टोक्स मेमोरियल स्कूल पुजारली में 8वीं के छात्र हैं और इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कालका शिमला NH तकनीकी टीम ने जांचे पहाड़ दरकने के कारण चक्की मोड़ में भरे मिट्टी के सैंपल। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कालका शिमला NH पर जुलाई माह में हुई बारिश के कारण काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। 1 अगस्त को हुई बारिश के बाद चक्की मोड़ में सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इसके बाद 1 सप्ताह बाद यहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार पहाड़ी दरक रही है। HP हाई कोर्ट, जल शक्ति विभाग को पंप ऑपरेटर और पैराफिटर को नौकरी देने के आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में सरकार के निर्णय से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को 2 पैरा पंप ऑपरेटर और 1 पैराफिटर को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए हैं।
राष्ट्रपति को डिनर में शामिल हुए सीएम सुक्खू। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हिमाचल प्रदेश की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में उन्होंने हिस्सा लिया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। धर्मशाला में फर्जी एनसीबी ऑफिसर सीक्रेट मिशन अंजाम देने को बर्गर कंपनी में कर रहा था काम, गिरफ्तार। धर्मशाला में महाराष्ट्र के एक छात्र ने खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का आईपीएस ऑफिसर बताकर धर्मशाला में सीक्रेट मिशन को अंजाम देने से सबको हैरत में डालने का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी महाराष्ट्र निवासी विवेक हीरा सिंह राठौर नकली आईपीएस एनसीबी अधिकारी मिशन को अंजाम देने के लिए धर्मशाला के कचहरी में एक बर्गर कंपनी में 3 अगस्त से काम कर रहा था, जिस पर शक होने पर बर्गर कंपनी के मालिक ने धर्मशाला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस की जांच में उक्त महाराष्ट्र के आरोपी व्यक्ति से एक संदिग्ध कार व बाइक जिसमें एनसीबी व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ नकली एनसीबी अधिकारी का आई कार्ड, पिस्टल, पाउच व वॉकी टॉकी भी प्राप्त किया गया है। कुल्लू में 9 क्रशरों की बिजली काटी। सरकार ने ब्यास बेसिन पर प्रदेश भर में लगाया है प्रतिबंध। प्रदेश के जिला कुल्लू में ब्यास बेसिन के अंतर्गत आते 9 स्टोन क्रशरों को सरकार के आदेशों पर खनन विभाग ने जहां बंद कर दिया है, वहीं अब इन क्रशरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। ये बिजली कनेक्शन इसलिए काटे गए कि यहाँ पर चुपचाप तरीके से कार्य चालू न रहे। हालांकि क्रशर बंद होने से ठेकेदारों को भी निर्माण कार्य करने में दिक्कतें आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी को 130 करोड़ की दूसरी किस्त तैयार। बरसात से उबर रहे प्रदेश के हिस्से में जल्द ही नाबार्ड की दूसरी किस्त आने वाली है। 15 प्रोजेक्टों की यह किस्त इसी महीने के अंत तक मंजूर हो सकती है। इस किस्त के मिलते ही नाबार्ड से पीडब्ल्यूडी को मिलने वाले प्रोजेक्ट की मदद 258 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। शिमला वासियों की जिद को सलाम, श्रमदान से कर दी सड़क बहाल, मेयर बोले थैंक यू। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को शिमला के लोगों ने रविवार को चरितार्थ कर दिखाया। यहां के कनलोग इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड से बंद सड़क को शहर में मेयर सुरेंद्र चौहान और पार्षद आलोक पठानिया की अगुवाई में लोगों ने जिद कर मिलजुल कर श्रमदान करते हुए कुछ ही घंटों में बहाल कर दिया। भरी बंदूक के साथ सेल्फी लेना युवक को पड़ा भारी, पहुंचा पीजीआई चंडीगढ़। नाहन से न्यूज़। सेल्फी का शौक अक्सर जान पर भारी हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी के पास ओन खादरी में एक ढाबे पर सामने आया है। दिल्ली वापस जा रही 4 युवकों की एक टोली में से एक युवक ने बंदूक के साथ सेल्फी लानी चाहिए तो बंदूक चल पड़ी। बुरी तरह घायल युवक को नाहन मेडिकल कॉलेज से पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उद्योगों पर बिजली शुल्क का बोझ लादकर महंगाई बढ़ा रही है सुक्खू सरकार। शिमला से न्यूज़ है। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार उद्योगों पर बिजली का शुल्क 1.5 गुना बनाकर न केवल औद्योगिक इकाइयों को न केवल बर्बाद करना चाहती है, बल्कि आपदाग्रस्त राज्यों में महंगाई को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है। इंदौरा में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों से बरामद की 51 ग्राम हीरोइन। पुलिस ने रविवार को कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदौरा में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तस्करों के पास से पुलिस ने 51.16 ग्राम हीरोइन बरामद की है। आनी में 2 किलोग्राम अफीम के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कुल्लू से न्यूज़ है। जिला कुल्लू में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में पुलिस ने एक शख्स को 2 किलो अफीम के साथ पकड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।